करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है और जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। ये पता लगा कि लालू यादव ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और ये जो ज़मीन के बदले नौकरी का जो मामला है, रेलवे की नौकरी, ये तो सारा मामला ललन सिंह का उठाया हुआ है। 2007 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो स्वर्गीय शरद यादव, ललन सिंह, इन लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था, दस्तावेज दिए थे और कहा था कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सीबीआई की जांच हुई नहीं क्योंकि लालू उस समय रेल मंत्री थे। तो ललन जी के दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है और अब आपने हाथ मिला लिया, आप गले मिल गए लालू यादव से, इसका मतलब कि आरोप ख़त्म ही ना हुआ। और ये जो कह रहे हैं कि केस ख़त्म हो गया था, मामला ख़त्म, प्रमाण दें, बताएं। कभी केस बंद नहीं हुआ, न कभी केस बंद होता है। तो आपके दस्तावेज के आधार पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार को चार्जशीट दाखिल हुई है। और सवाल तो ये कि जो आरोप लगे उसका जवाब दीजिए ना, कि ये सच नहीं है कि हृदयानंद चौधरी जो पटना के अंदर 4th ग्रेड एम्प्लॉई है रेलवे के, इन्होंने अपनी पटना शहर की कीमती 70 लाख की ज़मीन हेमा यादव और राबड़ी देवी को दान दे दिया और उसके बदले में उनको नौकरी मिली। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को 1 लाख में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने खरीद लिया, 1 लाख में, और ये वही कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास करोड़ों की ज़मीन है और जिसके ये 1 लाख में मालिक बन गए। और ज़मीन कहाँ से आई? तो रेलवे में जिन लोगों को नौकरी मिली उन लोगों ने अपनी ज़मीन बेची एके इन्फोसिस्टम को सस्ते औने पौने दाम पर, और आज करोड़ों की ज़मीन के मालिक बन गए तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट फाइल हुई इसका आधार यही है, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो बताएं कि आप उसके डायरेक्टर थे कि नहीं थे, आप उसके शेयर होल्डर थे कि नहीं थे। तो इसलिए जो आरोप लगे उनका जवाब देने के बजाय एक ही वाक्य है, फंसा दिया गया बदले की भावना से। अरे ये मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है। और जो एफआईआर दर्ज हुई लालू राबड़ी पर, जो चार्जशीट फाइल हुई, पहली चार्जशीट, वो तो 1 साल पहले फाइल हुई। उसमें तो बिहार के अंदर महागठबंधन नहीं था, उसमें तो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी। तो ललन से क्या जवाब देंगे? जिन लोगों का यही चरित्र है कि आज आरोप लगाते और कल अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिला लेते हैं, उनको तो इन मुद्दों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज लालू परिवार की जो दुर्गति हुई है उसके पीछे कोई अगर एक व्यक्ति है तो वो ललन सिंह है। लेकिन आज उनकी दोस्ती हो गई लालू यादव से तो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। चार्जशीट फाइल हुआ है, वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इस बात को डर रहे थे कि वही होगा, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ, उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका था, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। ये आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से और तेजस्वी प्रसाद यादव की बात नहीं, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। वो बातचीत में कहते थे कि यही होना है, इसलिए जो करना है उनको वो करते रहे। देश की जनता 2024 में अपना हिसाब चुकता है। देखिएगा, ये लैंड जॉब बहुत दुर्घटनापूर्ण है। एक व्यक्ति अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्वजों की हुई ज़मीन को किस प्रकार से उनके नाम कर देता है। इन्होंने
भ्रष्टाचार की कोई भी सीमा नहीं छोड़ी है। और मुझे लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है, लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, और ये सब लोग किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार करने वाले सभी कटघरे के पीछे जाएंगे। सुशील मोदी जी पर तो मैंने टिप्पणी करना बंद कर दिया, क्योंकि उनके बुद्धि, विवेक और चेतना तीनों पे मुझे गंभीर शक है। थोड़ी भी जिसको कानून की जानकारी है वो ये समझ ले कि ये जो तथाकथित स्कैम, तथाकथित तेजस्वी जी माइनर थे, नंबर 1। नंबर 2, इस स्कैम में 2 बार क्लोजर रिपोर्ट्स की गई है। किसने की? सीबीआई ने। और ये कब खुला? अगस्त 2022। तो साहब अगस्त 2022 में क्या हो गया था? क्योंकि सरकार यहाँ पले। ये कानून का राज नहीं है, मोशा का राज है, मोदी जी और अमित शाह। क्योंकि सीबीआई के अंदर भारी विरोध था, लोग कह रहे थे कि हम आपका उपकरण नहीं बनना चाहते, इट इज टू मच। और ये मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। बावजूद उसके भोपाल में प्रधानमंत्री जी गरजते हैं, उसको महाराष्ट्र में उसकी परिणति कैसे होते हैं देखते हैं। 70,000 करोड़ वाले आज उनके मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। तो वो चाह रहे हैं कि बिहार की सरकार पे दबाव बनाए, लेकिन उनको बता दें कि पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली लड़ी जाएगी। ये सीखना होगा मोदी जी और अमित शाह जी को। अगर वो नहीं सीखते हैं तो जनता को 100 तरीके आते हैं सिखाने को। अब जरा हासिल करिए नहीं, क्लोजर रिपोर्ट 2 बार क्यों हुई, और क्लोजर रिपोर्ट के बाद अगस्त 2022 में इसे क्यों खोला गया? क्योंकि इस व्यक्ति से, जिसका नाम तेजस्वी यादव है, पॉलिटिकली नहीं लड़ पा रहे हो। आपकी पूरी भाजपा पंगु बन के खड़ी हुई है। तो जाहिर तौर पर आप इस तरह के बयान दोगे, दिलवाओगे, लेकिन किसी की राजनीतिक सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई इसमें कहना क्या, न्यायिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है, और मैं हमेशा इस बात का मैं पक्षधर रहा हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जांच होगी, जांच में अगर आप निर्दोष पाए गए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है तो यकीनन कानून अपना रास्ता लेगा। न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर किसी का भी मुझे लगता है टिप्पणी करना उचित नहीं है। चार्जशीट के बाद अभी बीजेपी है वो इस्तीफे की मांग कर रही है तेजस्वी यादव से। भाई इस्तीफे की मांग से ज़्यादा अब महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। क्योंकि इससे पहले जब इस तरीके का एक प्रकरण सामने आया था 2017 में, तो उस वक्त उसी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री जी गठबंधन से अलग हुए थे। और मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है करप्शन को लेकर। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री जी करप्शन को टॉलरेट करेंगे या कोई और अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए कोई और बड़ा फैसला लेंगे? अब ये मुख्यमंत्री जी को डिसाइड करना है कि इस विषय के सामने आने के बाद वो अगला कदम क्या उठाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चार्जशीट में नाम आना, यह समझिए कि बदले की कार्रवाई की प्रकाष्ठा है। दुनिया जानती है कि तेजस्वी यादव जी रेल मंत्री देश के नहीं थे, और जिस समय ये मामले आए फर्जी तौर पे, उस समय इनकी उम्र क्या थी, इनकी आयु क्या थी, कर रहे थे क्या? ये तो खेल रहे थे। फिर इनको राजनीति में सक्रिय होने के बाद भाजपा इतनी डरी कि उनके पिताजी से लड़ते लड़ते भाजपा पूरी फौज हार गई, तब उनके पुत्र तेजस्वी जी पर सीधा तौर पर हमला करना शुरू किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जो एकता का एक बड़ा मजबूत आकार जो खींचा देश के अंदर में, उसी समय से भाजपा बौखलाहट में। और तेजस्वी जी कह भी चुके थे कि मेरा नाम सप्लीमेंट्री के तौर पर कभी भी चार्जशीट में दाखिल कर सकती है भाजपा। जब देश की हुकूमत, हुक्मरान जब मतवाला स्वरूप धारण कर ले, तो मतवाला किसको कहाँ कब कुचलने के लिए आगे बढ़ जाएगा, यह किसी को पता नहीं हो सकता है। और आपने देखा महाराष्ट्र में क्या किए, मध्य प्रदेश से उन्होंने क्या किया, जो कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब पता चला कि सीधे मिला लिए। देखिए, मेरा मत साफ है कि विपक्षी एकता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी जी पर सीधा चार्जशीट में नाम दिया है। नीतीश कुमार जी को बरगलाने की कोशिश की है, और कुछ लोग कह रहे हैं अरे भाई, तो तेजस्वी जी क्यों इस्तीफा करेंगे जी? नीतीश जी को पता नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था, किस तरह से इनका नाम ला कर करके एक स्वांग रचा था, लोगों ने अफवाह फैलाई थी, तो सबको मालूम ही है। मेरा मत साफ है कि तेजस्वी जी झुकेंगे नहीं,
पूरी जो नीतियों से प्रतिबद्ध होता है वो लालू जी के बेटे हैं।